हेलो साथियों, नमस्कार। एक नए वीडियो के अंदर आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाने की ट्राई की थी और उसमें वॉइस का इश्यू हो गया था और इस वजह से वो वीडियो प्राइवेट कर दी गई थी और उसी वीडियो को अब मैं दोबारा रिकॉर्ड किया है और ये दोबारा मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो ये समझिए कि इस वीडियो के अंदर लगभग लगभग डबल से ज़्यादा मेहनत हुई है और आपके बीच ये वीडियो दोबारा आ रहा है। तो देखिए, कल जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहे थे काम के सिलसिले में, और अब कोशिश करेंगे कि लगातार आपको वीडियो देने की पूरी पूरी ट्राई कर रहे हैं और आपको वीडियो भी टाइम से मिले। तो उसी श्रेणी के अंदर आज एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आरडीएसओ, उसको क्लियर करते हैं। आरडीएसओ का क्या काम है, आरडीएसओ कहाँ से क्या आया, क्या काम करता है, कौन सा इसका कार्यालय है, डायरेक्टर कौन है, जैसे जो जो मोस्ट पॉसिबिलिटी है एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछने की, और जो जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस वीडियो से आपको आने की पूरी पूरी संभावना है। और आप, उम्मीद है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तथा अपने साथी कर्मचारी जितने भी है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें। तो बिना देर की आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें तथा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलो बिना देर किए बढ़ते। देखिए, आज अपना जो आज का टॉपिक है वो है आरडीएसओ। मतलब सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। देखिए, फुल फॉर्म से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि जो जीडीसी एलडीसी के पेपर होते हैं इसमें 2-3 फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है कि किसी भी रूप में आपसे पूछी जाएगी। तो देखिए, आरडीएसओ का फुल फॉर्म होता है, आर का होता है रिसर्च, आर रिसर्च, डी का होता है डिजाइन, डिजाइन एंड एस का होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ओ का होता है ऑर्गेनाइजेशन। मतलब रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी मैं हिंदी की बात करूं तो देखिए, रिसर्च का होता है अनुसंधान, डिजाइन का अर्थ होता है डिजाइन या आकार, प्रोटोटाइप उसका कैसा होगा, और मानक का होता है स्टैंडर्ड, और संगठन का होता है ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी होगी नॉर्मली फुल फॉर्म, और जो एग्जाम्स के अंदर पूछने के लिए आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, जो छोटा सा क्वेश्चन है, और ये सब लोगों को आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जो अपना भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे है, इसकी अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो देखिए, इंडियन रेलवे, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1853 के अंदर इसकी स्थापना हो गई थी। देखिए, 1853 के अंदर जैसे ही स्थापना हुई तो उस टाइम अपने भारत आजाद नहीं था, अंग्रेजों का राज था, और जितना भी रेलवे के सामान और रेलवे की जो प्रणाली थी वो पूरी पूरी विदेशों पर आधारित थी। दूसरे देशों से अपन को खरीद के लानी पड़ती थी, इधर कोई टेक्नोलॉजी वगैरह विकसित नहीं थी, पूरी पूरी विदेशियों विदेशों से ही अपन को खरीद के लानी पड़ती थी, तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। इसके बाद की बात करें तो इसके बाद बात करें तो 1903, मतलब लगभग 50 साल बाद बात करें तो एक संस्था की स्थापना होती है 1903 के अंदर, वो होती है आईआरसीए। आईआरसीए, अगर इसकी मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका होता है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस, सॉरी, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, और इसकी स्थापना हो जाती है 1903 के अंदर। मतलब देखिए, 1853 से 50 साल बाद 1903 के अंदर स्थापना होती है आईआरसीए, मतलब इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। देखिए, इसका मतलब होता है कि इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, और ये होता है भारतीय रेलवे संघ बोल सकते हो इसको, और इसकी स्थापना 1903 के अंदर होती है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक होता है केंद्रीय मानक कार्यालय, जो शिमला के अंदर है, जिसकी स्थापना होती है 1930 के अंदर, CSO। इसका होता है सेंट्रल
सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हो जाती है 1930 के अंदर। देखिए लगातार काम हो रहा है। देखिए 1853 के अंदर इंडियन रेलवे का जो उसकी स्थापना होती है, उसके 50 साल बाद 1903 में आईआरसीए की स्थापना होती है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। और इसके बाद सीएसओ मतलब केंद्रीय मानक संगठन। और इसका अगर मैं कार्यालय की बात करूं तो इसका कार्यालय था वो शिमला के अंदर था, इसकी स्थापना होती है। ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। जैसे 1930 के अंदर इनकी दोनों की स्थापना हो जाती है, उसके बाद सभी ने एक निश्चय किया रेल मंत्रालय द्वारा कि एक ऐसा संगठन की आवश्यकता है जो जितने भी अपने यहाँ रेलवे के उपकरण बन रहे हैं, कोच बन रहे हैं और बहुत सारी जितनी चीजें बन रही है, उनका एक मानक स्टैंडर्ड तय करने के लिए, उनकी टेस्टिंग करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए, उनका अप्रूव देने के लिए और जितने भी संस्थाएं उनके साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक ऐसी संस्थान की आवश्यकता जरूरत महसूस हुई जो इन सबको मिला के काम करे। जैसे ये इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, इनको और सीएसओ मतलब सेंटर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को मिला करके, जैसे मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे इनको एक बार डिलीट करके लिखें, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद देखिए मैंने लिखा था IRCA मतलब इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन प्लस CSO मतलब सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1903 के अंदर होती है और इसकी स्थापना 1930 के अंदर होती है। इन सबको मिलाकर के एक संगठन बोल सकते हो, जिसकी स्थापना की गई 1957 के अंदर। उसका वो रेल मंत्रालय के अधीन था और उसका नाम रखा गया RDSO मतलब RDSO। और इसकी स्थापना होती है लखनऊ के अंदर 1957 के अंदर। और RDSO की फुल फॉर्म क्या होती है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि मैंने पहले बता दी थी। अब देखिए RDSO की स्थापना कहां से कैसे हुई ये आपको ध्यान रखना है। उसके अंदर आपको दो चीजों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, IRCA और CSO। जैसे इनकी स्थापना हुई और 2003 के अंदर इसको मतलब पहले ये RDSO संलग्न कार्यालय था, जिसको करके डायरेक्ट करके इसको एक क्षेत्रीय कार्यालय का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद में अगर बात करूं आगे, देखिए अपना जो ये RDSO होता है, इसका जो सबसे प्रमुख जो हेड होता है उसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल। क्या बोलते हैं? डायरेक्टर जनरल, या इसको बोलते हैं महानिदेशक। महानिदेशक। और ये कौन है, यही आपसे पूछा जाता है। देखिए अपना RDSO है जो 31 जुलाई 2024 को इनके जो डायरेक्टर है उनका नियुक्ति हुई थी। उनका नाम था श्री, हिंदी में लिखे, श्री उदय कुमार बौरावण कर। ये क्या है? इनके RDSO के निर्देशक है। तो RDSO के निर्देशक कौन हुए? श्री उदय कुमार बोड़ोकर। ये एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला एक मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है और यहाँ से अक्सर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आप बिल्कुल नोट कीजिए। और मैं साइड में हो रहा हूँ, आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। बहुत सारे लोगों का कमेंट आते हैं कि स्क्रीनशॉट लेना है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब देखिए इसके अलावा इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ है? देखिए इसके अलावा वाला क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उपस्थित है और वहां पे इनका टेस्टिंग, डिजाइन और इनके मानक का निर्धारण करने के लिए काम करते हैं, जो है भोपाल के अंदर भी है, बेंगलोर, भोपाल, बेंगलोर, नई दिल्ली,
जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, कोलकाता, कोलकाता, हैदराबाद और बम्बई। ये इनके क्षेत्रीय कार्यालय है, वो अलग अलग जगह पर टेस्टिंग और मानक का निर्धारण करने का काम करते हैं। इसके अलावा जितने भी रेलवे के उपकरण बनते हैं, प्रणालियां बनती है, नियम बनते हैं, उन सब का अनुमोदन करना, उनके लिए मानक निर्धारण करना, कौन सा कोच कैसा बनेगा, उस गति के लिए कोच को किस प्रकार से डिजाइन करना है, कोच को हल्का कैसे बनाना है, इंजन को उच्च पावर के साथ कैसे काम करना है, वो सारी चीजें हैं वो आरडीएसओ के द्वारा की गई। अपने जो अपन बोलते हैं ट्रेन 18 जो वंदे भारत है वो भी आरडीएसओ के द्वारा डिजाइन किया गया है। और जो बायो टॉयलेट है वो बिल्कुल साफ सफाई के लिए वो भी आरडीएसओ के द्वारा ही किया गया है। और ऐसे बहुत सारी जो ट्रेन के अंदर आप चीजें देख रहे हो वो सारे के सारे काम है वो आरडीएसओ के द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने साथी कर्मचारियों के साथ शेयर जरूर करें। कल भी मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।